हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं इंटीग्रा एसेंशियल लिमिटेड शेयर की, क्योंकि इसमें पिछले 2 दिनों में अर्थात 29 दिसंबर और 30 दिसंबर को लगातार 2 दिनों में अच्छे बहुत बड़े न्यूज़ निकल के आए हैं। उसी के बारे में हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और ये जो न्यूज़ निकल के आए हैं वो न केवल इसके बोनस शेयर से संबंधित न्यूज़ हैं, बल्कि इसके फंड रेजिंग जो कंपनी करने वाली है उससे भी संबंधित न्यूज़ निकल के आए हैं। और साथ ही साथ आपको इसमें बता दें कि इसका जो रिकॉर्ड डेट है वो भी तय होता हुआ नजर आया है। और चूंकि आप जानते हैं ये जो कंपनी है 1:1 के रेशियो में जो बोनस शेयर देने वाली है, इसलिए इसका रिकॉर्ड डेट भी तय हो गया है। अब हम इस वीडियो में उसी रिकॉर्ड डेट को भी चर्चा करने वाले हैं। और एक चीज़ जो आपको और बताना चाह रहे हैं कि इसमें ऑपरेटर की सक्रियता भी बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई नजर आ रही है। जब हम पिछला वीडियो आपको बनाए थे तो आपको बताए थे कि इसमें ऑपरेटर लगातार सक्रिय होते हुए नजर आ रहे हैं। और इसमें जो तेजी आई है, हो सकता है कुछ ऐसा न्यूज़ निकल के आ जाए जो कि इसमें और तेजी की संभावना दिखाई दे। और चूंकि सोमवार को जब इसमें ट्रेडिंग शुरू होगी तो आप देखेंगे कि हो सकता है कि इसमें अपर सर्किट भी लगता हुआ नजर आ जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और जो भी न्यूज़ निकल के आई हैं उन्हें सब एक एक करके हम देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके ट्रेडिंग पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं चार्ट पैटर्न में दिखा रहा है कि फिलहाल 7 रुपये के आसपास ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। और ये लगभग 1% की गिरावट इसमें देखी गई है 29 तारीख को, जब इसमें मार्केट बंद हुआ है उस समय। और इसने 5 दिन में 10% का रिटर्न निकाल कर अपने शेयर होल्डर को दे दिया है, जो ये बता रहा है कि इस कंपनी ने पहले ही इसमें अनुमान लग गया था कि ऐसा न्यूज़ जल्द ही निकल के सामने आने वाला है। वहीं अगर हम 1 महीने की बात करें तो 5.5% का, जबकि 6 महीने की बात करें तो 14 से 15% का रिटर्न निकाल के देता हुआ नजर आया है। वहीं यह टेल डेट की बात करें तो 3, जबकि अगर हम बात करें 1 साल की तो 3% का रिटर्न निकाल के ये देता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर हम बात करें इसके मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी है फिलहाल NSE पे लिस्ट हुई थी ये 2022 में, तब से लेके ये 324% के रिटर्न निकाल के देती हुई नजर आ रही है। अब हम अगर बात करें कि इसमें जो न्यूज़ निकल के आई हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो न्यूज़ निकल के आई है, जो अनाउंसमेंट हुआ है वो 30/12/2023 का ये न्यूज़ है। और जो अगला न्यूज़ है वो भी 30/12 का है, वो भी 30/12 का है। और ये जो सारे न्यूज़ निकल के आए हैं 30 तारीख को ही न्यूज़ निकल के आते हुए दिखाई दिए हैं। लेकिन इसमें कुछ निर्णय जो है 29 तारीख को जो मीटिंग हुई थी उसी में लिए गए हैं। और ये जो है एक्सचेंज को 30 तारीख को बताते हुए नजर आए हैं। और इससे पहले जो न्यूज़ निकल के आया था उसका भी हमने वीडियो बनाया हुआ है 12 तारीख को, उसको हम इसके एंड स्क्रीन में दे देंगे। आप वहां से जाके ये जो कंपनी को एक्वायर करी थी उसको बारे में पूरी डिटेल जानकारी ले सकते हैं। सबसे पहला जो न्यूज़ निकल के आया था वो 29 दिसंबर को निकल के आया था। और इसमें कुछ निर्णय लिए गए थे, कुछ वोटिंग हुई थी, उसी बारे में ये डिटेल दिया गया है। और इसमें जो निर्णय लिए गए थे उसमें ये बताया गया था कि ये जो अप्रूव कर दिया गया है बोनस शेयर को ऑर्डिनरी के रूप में, इसके अलावा जो फंड रेजिंग होना था इशुएंस और सिक्योरिटी के माध्यम से, उसको भी स्पेशल टाइप ऑफ रेजोल्यूशन के माध्यम से अप्रूव करते हुए नजर आए थे। इसके अलावा जो इनका ऑथराइज शेयर कैपिटल है जिसको बढ़ाना था, वो भी फिलहाल ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के रूप में अप्रूव करते हुए नजर आए थे। और यहाँ जो वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सब में लगभग 100% की वोटिंग के साथ ये फिलहाल सारे के सारे रेजोल्यूशन पास होते हुए नजर आए हैं। और इसमें ई वोटिंग के माध्यम से सारे रेजोल्यूशन पास होते हुए नजर आए हैं। यहाँ पे आगे बता रहे हैं कि जो 24 नवंबर को 2023 को इन्होंने एक जारी किया था नोटिफिकेशन, जिसमें बताया गया था कि 27 नवंबर तक ये पूरा डेट बैलेट पेपर के माध्यम से वोटिंग होनी है। नोटिस दिया गया था और उस नोटिस दिया गया था उसके बाद इसमें जो वोटिंग हुई उसका रिजल्ट फिलहाल 29 दिसंबर को जारी होता हुआ नजर आया है। अब हम अगर बात करें सबसे महत्वपूर्ण खबर की, जिसका हमें बहुत बेसब्री से इंतज़ार था, जब से 1:1 के रेशियो में बोनस शेयर का अनाउंसमेंट हुआ था तब से हम इस न्यूज़ का इंतज़ार कर रहे थे। और वो न्यूज़ जो निकल के आई है वो 30 दिसंबर को निकल के आई है। और इसके बारे में ये पूरा डिटेल से ये जानकारी यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे जानकारी ये दी गई है कि इसका जो रिकॉर्ड डेट है फिलहाल वो फिक्स कर दिया गया है। और जो रिकॉर्ड डेट इसका फिक्स किया गया है वो 11 जनवरी को फिक्स किया गया है, जो कि ट्यूसडे पड़ रहा है। अर्थात ट्यूसडे से पहले अगर आपके
डीमेट अकाउंट में अगर इसका होल्डिंग रहता है, ये शेयर आपके डीमेट अकाउंट में रहता है, तो आपको आने वाले समय में एक 1:1 के रेशियो में बोनस शेयर मिलता हुआ नजर आएगा। अर्थात अगर आपके पास 100 शेयर हैं तो 100 शेयर के 200 शेयर होते हुए नजर आएंगे। तो आप लोगों से बस एक ही चीज कहना चाहेंगे कि आप जो 11 जनवरी का ये डेट है, जो रिकॉर्ड डेट से संबंधित है, इसे ध्यान रखिएगा और उसके बाद ही इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिएगा। और एक चीज़ यहाँ पे आपको डिस्क्लेमर देना चाहेंगे, ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क करने के बाद ही इन्वेस्टमेंट करिएगा। और एक चीज़ आपको बता दूं कि बाईबैक, बोनस और स्प्लिट के साथ साथ डिविडेंड के आधार पे कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले इस कंपनी के बारे में पूरी जानकारी लेते हुए ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिएगा, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसके रिकॉर्ड डेट की घोषणा हो गई है और सोमवार को आप देखेंगे कि हो सकता है कि ये जो रिकॉर्ड डेट की घोषणा होने के कारण इसमें अपर सर्किट लगता हुआ भी नजर आए। जो फंड रेजिंग से संबंधित अप्रूवल मिला है उसके कारण इसमें फंड जो है आपको देखेंगे कि हो सकता है कि अपर सर्किट लगता हुआ भी नजर इसमें आ सकता है। तो इस शेयर को अपने वॉच लिस्ट में शामिल करके इस पे ध्यान दिए रहिएगा। अब हम अगर बात करें तो ये 30 दिसंबर को एक और न्यूज निकल के आती हुई दिखाई दी है और ये है ट्रेडिंग विंडो के क्लोज होने का। अर्थात इसका जो ट्रेडिंग विंडो है वो 1 जनवरी से क्लोज होता हुआ नजर आएगा, जिसमें प्रोमोटर के साथ साथ जो नॉन प्रोमोटर एम्प्लॉइज हैं, जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, उनके लिए ये ट्रेडिंग विंडो बंद होता हुआ नजर आएगा। और चूंकि आप जानते हैं कि ट्रेडिंग विंडो तभी बंद किया जाता है जब Q3 का यानी जो Q2 का या फिर Q1 का या फिर Q4 का रिजल्ट आना होता है। अर्थात किसी भी प्रकार का रिजल्ट अगर आना होता है तभी ये ट्रेडिंग विंडो बंद होता हुआ नजर आता है, ताकि इसमें कोई भी इलीगल एक्टिविटीज न हो। कोई भी कर्मचारी इस न्यूज के आधार पे, इस रिजल्ट के आधार पे पहले ही इसमें कोई भी इलीगल एक्टिविटीज न कर पाए और जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, जो अदर इन्वेस्टर हैं, उनका भरोसा कायम रहे, इसीलिए इसको बंद कर दिया जाता है। तो फिलहाल ये 1 जनवरी से बंद होता हुआ नजर आएगा। अब हम अगर बात करें कि इसमें जो डिलीवरी पोजीशन उठाई जा रही है, जब 29 तारीख को इसमें ट्रेडिंग बंद हुई थी उस समय, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुआ था लगभग 28,48,000 शेयरों की टोटल ट्रेडिंग हुई थी और 18 लाख डिलीवरी को उठता हुआ नजर आया था और जिसमें से 63 से 64% डिलीवरी उठता हुआ नजर आया था। जिसका कहने का मतलब यह है इसमें ट्रेडर तो अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करके लेके निकलते हुए नजर आए भी, साथ ही साथ इसमें इन्वेस्टर भी अच्छा खासा माल उठाते हुए नजर आए। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दें कि जो न्यूज निकल के आई है बोनस शेयर से संबंधित, बोनस शेयर से रिलेटेड, जिसका रिकॉर्ड डेट तय हुआ है 11 जनवरी, उसके बाद आप देखेंगे इस शेयर में अच्छा खासा मूव भी आ सकता है और जनवरी जो इसका रिकॉर्ड डेट तय हुआ है उस रिकॉर्ड डेट से पहले इसमें अच्छी खासी तेजी आ सकती है। तो इसमें आप ध्यान से कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिएगा। अब हम चलते हैं, देख लेते हैं कि क्या ऑपरेटर भी सक्रिय होते हुए नजर आ रहे हैं या नहीं, क्योंकि बोनस शेयर से संबंधित जब न्यूज आई है हो सकता है कि इसमें ऑपरेटर भी अच्छे खासे सक्रिय होते हुए नजर आए और ऑपरेटर इस शेयर को और मूव कराते हुए नजर आ जाएं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑपरेटर भी इसमें अच्छे खासे सक्रिय होते हुए दिखाई दे रहे हैं और बोनस शेयर से संबंधित जो रिकॉर्ड डेट जारी हुआ है और जो इसमें मीटिंग हुई है 29 तारीख को, जिसमें बोनस शेयर से संबंधित निर्णय लिए गए हैं, उससे जस्ट एक दिन पहले यानी 28 तारीख को इसमें अच्छे खासे ऑपरेटर की सक्रियता दिखाई दे रही है। 27 तारीख को भी अच्छे खासे ऑपरेटर की सक्रियता दिखाई दे रही है और अच्छे खासे क्वांटिटी में माल ये उठाते हुए नजर आ रहे हैं और बेचते हुए भी नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा अगर आप देखें तो 27 तारीख के बाद 20 तारीख, 18 तारीख अर्थात दिसंबर में ये ऑपरेटर हैं वो अच्छे खासे सक्रिय होते हुए नजर आए हैं। इसीलिए इसमें कोई भी जो भी इन्वेस्टमेंट करिएगा इन सब चीज़ों पे बखूबी ध्यान दीजिएगा, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिएगा। सिर्फ और सिर्फ बोनस शेयर के चक्कर में इसमें इन्वेस्टमेंट करने के चक्कर में फंस मत जाइएगा, क्योंकि ये जो कंपनी है उसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी लेने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिएगा। और जब भी इन्वेस्टमेंट आप करिएगा अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिएगा, ताकि आपका पैसा भी बचा रहे और साथ में
में आपका निवेश भी, क्योंकि इसमें ऑपरेटर ड्रिवेन ये स्टॉक फिलहाल बनता हुआ नजर आएगा आगे 5 से 7 दिनों में, क्योंकि बोनस से संबंधित जो न्यूज निकल के आई है उसमें ऑपरेटर की अच्छी खासी भागीदारी सुनिश्चित भी कर सकती है। तो दोस्तों ये रहा आज का न्यूज। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स है आपको ऐसे ही समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।